शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लीलू यहाँ पे मिस जियांग से बोल रहा होता है कि आज के बाद लुलान सिटी को हैंडल करने में काफ़ी मेहनत लगेगी आपको। और मैं समझ सकता हूँ 2 साल के अंदर आपको कितना ट्रबल फेस करना पड़ा होगा। यहाँ पे मिस जियांग बोल रही होती है कि जैसा पीहाओ ने आज बोला उसे सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लीलू बता रहा होता कि अगर आज होता तो सच में हैमर से मारता जब तक वो उसी स्पॉट में मर ना जाए। और मैं पेरेंट्स को हेल्प करता कि जो उन्होंने मेस यहाँ पे क्रिएट किया था उसे ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे मिस जियांग बोल रही होती किसी की ज़िंदगी भी इतनी आसान नहीं होती, हमें सही से आसानी से उस चीज़ को देखना पड़ता है। दूसरी तरफ यहाँ पे लीलू अपना बोल रहा होता है कि आपको अपना हाथ मुझे दीजिए। दूसरी तरफ वहाँ पे मिस जैम बोल रही होती है कि जो भी चीज़ है मैं उसे हैंडल कर लूँगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे नहीं कर सकते हो, अभी भी लेट नहीं हुआ है, तो मुझे बता सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एग्रीमेंट किया है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से लुलान सिटी दूँगी और तुम दो जो नेक्स्ट मंथ जो एग्ज़ाम है उसमें पास करके जुआनजिंग हाई स्कूल अकेडमी में 10th पोजीशन पे जाओगे। अगर तुम 10th पोजीशन पे नहीं जा पाते और उस स्कूल में नहीं जा पाते तो हमारी जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे मिस जैंग भी लीलू का हाथ पकड़ लेती है। उसे हाथ पकड़ने के बाद कोई एनर्जी को वो वहाँ पे महसूस करती है, जैसे कि वो कोई पावर वहाँ पे जनरेट हो रहा होता है। वो भी वहाँ पे समझ जाती है कि लीलू के जो होलो मैनिफेस्टेशन है वहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन की पावर आ चुकी है। इसी वजह से लीलू यहाँ पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में बैठा होता है और मिस जैंग भी थोड़े शांत में होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे मिस जंग काफ़ी खुश हो गई होती है और बोलने लगती है कि ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आज की। दूसरी तरफ वहाँ पे वो खुद काफ़ी ज़्यादा खुशी दिखा रही होती है, वो बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे लीलू को बता रही होती है कि ये जो मैनिफेस्टेशन है ये वाटर मैनिफेस्टेशन है और तुम्हारे पास एक मैनिफेस्टेशन आ चुका है। लगता है कि मास्टर और मिस्टर्स ने कुछ छोड़ा था तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लीलू भी हाँ बता रहा होता है। मिस जियांग यहाँ पे लीलू को बोल रही होती है कि मुझे वांग टाउन में जाना पड़ेगा, तो मैं होप करूँगी जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे वो सेंजो एकेडमी ही हो। दूसरी तरफ लीलू यहाँ से मिस जियांग से बोल रहा होता है कि जैसा पीहो ने बोला मेरे पेरेंट्स के बारे में तुम्हें क्या लगता है। वहाँ पे मिस जियांग बोल रही होती है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मुझे पता नहीं पीहो ने न्यूज़ कहाँ से पाया है, पर तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे सेफ होंगे। वहाँ पे लीलू भी बता रहा होता है कि मुझे भी यही लगता है। दूसरी तरफ लीलू यहाँ पे मिस चाई से बोल रहा होता है कि मिस चाई मुझे कोई मैजिकल स्पिरिट लाइट चाहिए जो कि ग्रेड 4 के हो। और वहाँ पे वो सोच रही होती है कि लीलू जो है उनके पास कोई भी मैनिफेस्टेशन पावर नहीं है, तो ये स्पिरिचुअल लाइट का करेंगे क्या। वो पूछ रही होती है कि आपको कितने चाहिए। जहाँ पे लीलू उनके जो गार्ड होते हैं उनसे, मतलब गार्ड नहीं तो उनका अंकल लीव को बोल रहे होते हैं कि स्कूल से थोड़े 1 वीक का लीव ले लीजिए, मैं घर पे रह के रेस्ट करना चाहता हूँ। वो भी यहाँ पे समझ जाती है और लीलू यहाँ पे मिस चई से बोल रहा होता है कि मुझे 50 बोतल ऑफ मैजिकल लाइट चाहिए। ये सोच के उनके होश उड़ गए होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि ये जो बोतल होती है 1000 गोल्ड कॉइन में आती है और इनमें यहाँ पे 50 चाहिए तो 50,000 गोल्ड कॉइन आएगी। और यहाँ पे जो लुलान सिटी की इनकम है 3 लाख है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा, क्योंकि वो भी समझ जाती है कि जो मैनिफेस्टेशन पावर होती है मैजिकल लाइट से इम्प्रूव होती है, पर ज़्यादा यूज करने से तुम्हारी जो होलोस होती है वो पूरी तरह से भर जाती है। दूसरी तरफ वो सोच रही होती है कि 1 साल की पैसा यहाँ पे लीलू कैसे मांग सकता है। दूसरी तरफ लीलू बता रहा होता है कि अब मेरे लिए 50 बोतल ले आइए। जहाँ पे मिस चाय पूरा शौक हो गई होती है, सोच रही होती कि जो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें यहाँ पे क्यों मंगा रहा है। दूसरी तरफ सोच रही होती कि जो लुलान सिटी की चीज़ें अभी वो पूरी तरह से लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में है, पर यंग लॉर्ड इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है जो मैं यहाँ पे सूट स्ट्रीट में आई हूँ मेरी लाइफ अभी स्मूथली नहीं चलने वाली। और वो मिस जंग की बातें सोच रहा होता है कि जहाँ पे उन्होंने बताया होता है कि यंग लॉर्ड से पूरी तरह से अच्छे से कोऑपरेट करना। और यहाँ पे लीलू भी यहाँ से चला जाता है। वो बोलता है कि सब कुछ आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। टीम में हमें दिखाया जाता है लीलू एक जगह पे आ गया होता है जो कि उन्हीं की लाइब्रेरी होती है और बोल रहा होता है कि इसी जगह पे ही मुझे वो मेरी चीज़ें मिल जाएगी जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें होगी। वहाँ पे जाके एक बंदे को वो कुछ बोल रहा होता है और फिर बताया जाता है कि ये जो चीज़ है, ये जो जगह है एक्चुअली वो लुलान सिटी के मैंशन के अंदर ही है। और ये जो लाइब्रेरी हाउस होती है इसके अंदर काफ़ी सारी गाइडेंस टेक्निक है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, जो कि लुलान सिटी के मैंशन के द्वारा रखा गया है। और बाद में जब इसके पेरेंट्स हेडक्वार्टर में चले गए थे और बाकी सारी वैल्यूबल चीज़ें भी हेडक्वार्टर वांग टाउन में चली गई थी, इसीलिए लीलू भी यहाँ पे अपने लिए कोई सूटेबल प्रैक्टिस लेने आया होता है। भले वैल्यूबल चीज़ें चली गई होती है लेकिन लो लेवल की तो चीज़ें होती है ना। इसीलिए क्योंकि लीलू की जो अभी पावर लेवल है वो लेवल 4 या 5 की है, इसी वजह से वो भी यहाँ पे 4 लेवल की गाइडेंस टेक्निक को ढूंढने आया होता है जो उसे सूट करे। इसीलिए वो वहाँ पे बोल रहा होता है कि मेरे लिए जितनी भी एनर्जी गाइडेंस टेक्निक है जो कि लेवल 4 की है वो मेरे पास लेके आओ।
और लाइब्रेरी में जो मैनेजर होते हैं उनसे ये चीज़ें बता रहा होता है। फिर वहाँ पे हमें और दिखाया जाता है कि लीलू वो इसे सोचते सोचते फिर देखता है कि इसमें क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो बंदा होता है वो बोल रहा था कि काफ़ी टाइम हो गए यंग लॉर्ड आपको यहाँ आते हुए। इसी वजह से वो बंदा भी यहाँ पे शॉक होते हुए लीलू को ग्रीट कर रहा होता है, क्योंकि लीलू के पास कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं है। इसी वजह से वो ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में आया आता नहीं था। लेकिन इस बार जब उसके पास मैनिफेस्टेशन आ चुकी है, इन लोगों को क्या ही पता होगा लीलू क्यों आया है। इसी वजह से वो पूछ रहा होता है, जैसे कि लीलू ने उसे लेवल 4 वाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक लाने को बोला था। मैनेजर भी वहाँ पे ये सब मान लेता है और उसे एक जगह पे लेके आ जाता है और बोलने लगता है कि ये जो जगह है यहाँ पे 6 जनरल एनर्जी गाइडेंस टेक्निक है। और यंग लॉर्ड, ये जो बाकी के जितने भी ये सब एनर्जी गाइडेंस टेक्निक है जो यहाँ पे लाइब्रेरी में रखा गया है, और इनमें मैं आपको बता दूँ 28 एंट्री लेवल की एनर्जी गाइडेंस टेक्निक है। मतलब बेसिक स्टार्टिंग जो करते हैं ना बंदे, उसी तरह की स्टार्टिंग वाले एनर्जी टेक्निक गाइडेंस होती है। इसे देख के लीलू पूरी तरह से यहाँ पे शॉक हो गया होता है, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था कि इतनी भी बेसिक गाइडेंस टेक्निक यहाँ पे हो सकती है। दूसरी तरफ वो जो बंदा होता है सोचने लगता है कि कभी कभी यंग लॉर्ड यहाँ पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक या फिर कुछ टेक्निक के लिए आ जाते हैं, पर मुझे समझ नहीं आता कि इस बार ये एनर्जी गार्डन्स टेक्निक के लिए क्यों आए हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई है नहीं। इसी वजह से वो वहाँ पे उन्हें रहने को बोल के वो कुछ ढूंढने के लिए जाते हैं। और हमें उस जगह की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है क्योंकि वो एक लाइब्रेरी होता है। हमें धीरे धीरे करके फिर बताया जाता है कि ये जो जगह है यहाँ पे काफ़ी सारी पावरफुल टेक्निक्स रखी गई होती है। और यहाँ पे हायर लेवल बताया जाता है कि हायर लेवल वाले गाइडेंस को अगर सीखना है तो तुम्हारी पावर लेवल भी हाई लेवल की होनी चाहिए। और तुम्हारी प्रैक्टिस यहाँ पे वो भी सोच रहा होता है कि मेरे लिए कौन सी सूटेबल करेगा, मुझे वो ढूंढना पड़ेगा और इनसे पूछ लेता हूँ। और मुझे ज़्यादातर वाटर या फिर लाइट एलिमेंट के लिए ही ढूंढना है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक ढूंढना है। तो दूसरी तरफ इन्हीं के मेंशन में 2 तरह की लोअर लेवल वाली एनर्जी गार्डेंस होती है। और इनको बताया जाता है कि ये जो गार्डेंस टेक्निक होती है टोटली 4 लेवल्स में डिवाइड होती है। अमेचर लेवल, जनरल लेवल, लॉर्ड लेवल, किंग लेवल। और यहाँ पे लीलू भी समझ जाता है कि मुझे सूटेबल टेक्निक तो मिल ही जाएगी। और नॉर्मल अमेचर लेवल कहीं पे भी मिल जाती है, लेकिन मिडिल क्लास टेक्निक जो होती है ज़्यादातर मिलती नहीं है। और किंग लेवल वाली भी यहाँ पे गाइडेंस होती है जो इनके पेरेंट्स के द्वारा यहाँ पे छोड़ी गई है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। काफ़ी देर सोचने के बाद लीलू अपना माइंड मेकअप कर लेता है। बोलने था कि मैं यहाँ पे कोल्ड सोर्स मैनिफेस्टेशन आर्ट को ही चूज करने वाला हूँ। ये जो मैनिफेस्टेशन आर्ट है बहुत ही बड़ा ओशन की तरह है, और ये मेरे लाइट और वाटर एलिमेंट के लिए पूरी तरह से अच्छा है, मेरे मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छा है। काफ़ी देर सोचने के बाद बोलने था कि मैंने यहाँ पे कुछ एनर्जी गार्डेंस टेक्निक को चूज किया जो कि 9 स्टेजेस वाले हैं। एक लो ग्रेड जनरल लेवल टेक्निक कोल्ड सोर्स मैनिफेस्टेशन चार्ट, एक मिडिल ग्रेड जनरल लेवल टेक्निक जो कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद एक मिडिल ग्रेड जनरल लेवल टेक्निक होता है। इन सब टेक्निक को यहाँ पे चूज करने के बाद काफ़ी खुश हो जाता है। वो एक जगह पे आ जाता है जहाँ के दरवाजे के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावर निकल रही होती है। उस जगह के बारे में बताया जाता है कि ये लाइब्रेरी के बेसमेंट में है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स ही ये बनाया था और यहीं पे प्रैक्टिस किया करते थे। और मिस जियांग भी यहाँ पे आके प्रैक्टिस किया करती थी। तो फाइनली यहाँ पे लीलू आ गया होता है, उसके डोर को वो वहाँ पे ओपन कर रहा होता है। और जैसे ही वो डोर ओपन होता है, चारों तरफ एनर्जी फैल रही होती है, पूरी तरह से रिच एनर्जी उसकी तरफ निकल रही होती है और वो जगह पूरी तरह से ग्लो कर रहा होता है। लीलू इसे देख के एकदम सरप्राइज हो गया होता है, क्योंकि पहली बार उसने अपने ही लाइब्रेरी के अंदर जो मेंशन था उसके अंदर आया था। उसे देख के वाह करके पूरा पागल हो गया होता है, क्योंकि उसने भी पता नहीं था कि इतने सारे गोल्ड यहाँ पे यूज किए गए होंगे। और इस चीज़ को देख के फाइनली लीलू समझ जाता है कि यहाँ पे इतनी सारी हेवन और अर्थ की जो एनर्जी है क्यों है, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड जो होती है गाइस, वो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह होती है जो लग्जरी से भरी होती है। लेकिन इससे भरने से भी यहाँ पे अर्थ और हेवन की एनर्जी यहाँ पे गैदर होती है। इसी की वजह से यहाँ पे जो कल्टीवेशन होती है डबल हो जाती है। बाहर अगर एक दिन में आप जितना कल्टीवेट करोगे यहाँ पे उससे ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ सोच रहा होता है कि मेरे फादर और मदर ने यहाँ पे काफ़ी सारी गोल्ड से ये चीज़ बनाई है, थाउजेंड्स ऑफ स्पेंड किया है गोल्ड, इसलिए ये जो जगह होती है सुंदर है, बहुत ज़्यादा लग्जरी से भरी है।